अध्याय 6। विश्वास का भ्रम और छल का जाल। अब तक आर्या ने अपने बदले की योजना का दूसरा चरण पूरा कर लिया था। उसके हर एक कदम ने निशा और रोहन के जीवन में हलचल पैदा कर दी थी। जहां रोहन उसके झूठे प्रोजेक्ट में उलझा हुआ था, वहीं निशा संदेह और दर्द में डूबी हुई थी। लेकिन आर्या का बदला अभी अधूरा था। वह चाहती थी कि ये दर्द सिर्फ एक क्षणिक हलचल नहीं हो, बल्कि उनके जीवन में स्थायी घाव बन जाए। आर्या और रोहन की बढ़ती नज़दीकियां। आर्या ने अब अपने अगले कदम के तहत रोहन के करीब आना और तेज कर दिया। उसने अपनी हरकतों में एक अजीब तरह की चंचलता और आकर्षण जोड़ दिया, जिससे रोहन खुद को उसके प्रति और भी ज्यादा खींचता हुआ महसूस कर रहा था। एक दिन, जब वे किसी बिजनेस मीटिंग के बाद अकेले थे, आर्या ने रोहन से अपने जीवन के संघर्षों के बारे में बातें की। उसने उसे अपने संघर्ष का एक झूठा किस्सा सुनाया, जिसमें उसने बताया कि कैसे उसे बचपन में हमेशा अकेला महसूस हुआ और कैसे वह अपने परिवार से दूर एक संघर्षमयी जिंदगी बिता रही थी। उसने अपनी बातों में कुछ इस तरह का दर्द और संजीदगी दिखाई कि रोहन उस पर पूरी तरह से यकीन करने लगा। उसने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, आर्या? मुझे यकीन नहीं होता कि इतनी मजबूत और सफल लड़की के पीछे इतना गहरा अतीत छुपा है। आर्या ने अपने चेहरे पर एक हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, शायद यही जिंदगी है, रोहन। हर किसी को अपने दर्द से लड़ना पड़ता है, और मैंने यही सीखा है। रोहन अब पूरी तरह से आर्या के प्रति आकर्षित हो चुका था। उसे लगता था कि आर्या ही उसके जीवन का असली सहारा है, और उसकी बातें उसे एक अजीब सुकून देती थीं। आर्या के इसी खेल ने रोहन को इतना उलझा दिया था कि वह निशा को धीरे धीरे अपने जीवन से दूर कर रहा था। निशा की तरफ और आर्या का झूठा सहारा। वहीं दूसरी ओर, निशा का अकेलापन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसे रोहन से मिलने वाले झूठे वादों का एहसास होने लगा था। हर बार जब वह उससे बात करने की कोशिश करती, तो रोहन उसकी बातों को अनसुना कर देता और उसके साथ ठंडे बर्ताव में पेश आता। निशा को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी में ये बदलाव क्यों आया है। आर्या ने निशा को और ज्यादा तोड़ने के लिए उसे अपने पास बुलाया। उसने निशा से कहा, निशा, मुझे लगता है कि तुम रोहन को अब सही तरह से समझ नहीं पा रही हो। तुम्हारे रिश्ते में ये बदलाव शायद इसलिए है क्योंकि तुम्हें उसकी महत्वाकांक्षाओं को समझने में कमी हो रही है। निशा ने अपनी परेशानियों का खुलासा करते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैंने ही कहीं न कहीं गलती की है। शायद मैं रोहन की इच्छाओं और सपनों को सही से नहीं समझ पाई हूँ। आर्या ने उसे शांतिपूर्ण तरीके से समझाया, निशा, हर रिश्ता एक जैसी सोच और समझ पर नहीं टिका होता। लेकिन तुम अपना आत्मसम्मान कभी मत खोना। अपने आप पर विश्वास रखो, और अगर तुम्हें लगता है कि रोहन तुम्हें समझ नहीं पा रहा है, तो शायद तुम्हें अपने लिए एक सही निर्णय लेना चाहिए। आर्या के ये शब्द सुनकर निशा और टूट गई। उसे लगा कि आर्या उसकी सबसे बड़ी हमदर्द है, जबकि असल में आर्या तो उसे और कमजोर बनाने के लिए ये सब कर रही थी। रोहन के पतन की शुरुआत। अब आर्या ने अपने बदले का एक और बड़ा कदम उठाने का निश्चय किया। उसने रोहन को एक नया बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए उकसाया। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, जिसमें काफी पूंजी की जरूरत थी। आर्या ने रोहन को इस बात का विश्वास दिलाया कि ये प्रोजेक्ट उसे उसके करियर में बहुत बड़ा मुकाम दिलाएगा। उसने कहा, रोहन, ये प्रोजेक्ट तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हो सकता है। अगर तुम इस पर सही से काम करोगे, तो तुम बिजनेस की दुनिया में सबसे ऊपर पहुंच जाओगे। रोहन, जो पहले ही आर्या के प्रति पूरी तरह से झुक चुका था, उसकी बातों में आ गया। उसने अपनी सारी बचत इस प्रोजेक्ट में लगा दी। उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी उधार लेकर इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाए। लेकिन रोहन को नहीं पता था कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से एक धोखा था। आर्या ने उसे ऐसे जाल में फंसा दिया था, जिसमें से निकलना अब उसके लिए नामुमकिन था। इस प्रोजेक्ट में एक एक करके उसकी सारी बचत डूबने लगी। रोहन के पतन की शुरुआत। अब आर्या ने अपने बदले का एक और बड़ा कदम उठाने का निश्चय किया।
उसने रोहन को एक नया बिजनेस प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए उकसाया। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, जिसमें काफी पूंजी की जरूरत थी। आर्या ने रोहन को इस बात का विश्वास दिलाया कि ये प्रोजेक्ट उसे उसके करियर में बहुत बड़ा मुकाम दिलाएगा। उसने कहा, रोहन, ये प्रोजेक्ट तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हो सकता है। अगर तुम इस पर सही से काम करोगे, तो तुम बिजनेस की दुनिया में सबसे ऊपर पहुंच जाओगे। रोहन, जो पहले ही आर्या के प्रति पूरी तरह से झुक चुका था, उसकी बातों में आ गया। उसने अपनी सारी बचत इस प्रोजेक्ट में लगा दी। उसने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी उधार लेकर इस प्रोजेक्ट में पैसे लगाए। लेकिन रोहन को नहीं पता था कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से एक धोखा था। आर्या ने उसे ऐसे जाल में फंसा दिया था, जिसमें से निकलना अब उसके लिए नामुमकिन था। इस प्रोजेक्ट में एक एक करके उसकी सारी बचत डूबने लगी। निशा और रोहन के रिश्ते का अंत। जब निशा को रोहन के इस नए प्रोजेक्ट के बारे में पता चला, तो वह बहुत नाराज हुई। उसने रोहन से कहा, तुमने मुझसे बिना पूछे इतनी बड़ी रकम एक अनजान प्रोजेक्ट में क्यों लगा दी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं हूँ? रोहन ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें मेरे करियर की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, निशा। तुम सिर्फ अपनी सोचती हो। आर्या ही मेरे सपनों को समझती है, और वह ही मुझे सही दिशा दिखा रही है। तुम हमेशा से सिर्फ मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करती हो। ये सुनकर निशा के दिल में एक गहरी चोट लगी। उसने गुस्से में रोहन से कहा, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, तो शायद हमें इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। और इस तरह उनके रिश्ते का अंत हो गया। निशा ने रोहन को छोड़ दिया, और वह अपने घर चली गई। आर्या का अगला कदम। आर्या ने अब रोहन को पूरी तरह से बर्बाद करने का निश्चय कर लिया था। उसने रोहन के बाकी बिजनेस पार्टनर्स से बात की और उन्हें भी इस नकली प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए राजी कर लिया। उसने उन्हें कई झूठे वादे किए और बड़े बड़े मुनाफे का लालच दिया। रोहन, जो इस प्रोजेक्ट में पूरी तरह से उलझ चुका था, ने आर्या की बातों पर यकीन करते हुए अपने पार्टनर्स को भी इसमें शामिल कर लिया। लेकिन जब प्रोजेक्ट का परिणाम आया, तो उसे भारी नुकसान हुआ। रोहन का पतन। रोहन का ये पतन उसे मानसिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से तोड़ चुका था। वह अब तक की सारी बचत खो चुका था, और उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। एक रात, जब वह अपने अकेलेपन में डूबा हुआ था, उसने अपने जीवन के फैसलों पर विचार किया। उसे अब आर्या पर संदेह होने लगा था। उसने सोचा कि क्या ये सब उसकी साजिश तो नहीं थी, लेकिन वह कुछ भी साबित नहीं कर सकता था। इस तरह आर्या ने अपने बदले की आग में एक और कदम बढ़ा लिया था। रोहन और निशा की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। अब आर्या की योजना का अगला चरण था रोहन को पूरी तरह से टूटे हुए हालात में छोड़कर उसकी बाकी हर उम्मीद को भी मिटा देना। अध्याय 7, दर्द और पश्चाताप का सामना। आर्या ने अपने बदले की योजना का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा कर लिया था। रोहन और निशा की जिंदगी बर्बादी की कगार पर आ चुकी थी, और वह उस संतोष को महसूस कर रही थी जो उसने अपनी दुश्मनों को दर्द में देखकर पाना चाहा था। लेकिन अब उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी पनपने लगी थी। उसने उनके जीवन को बर्बाद कर दिया था, लेकिन इस जीत में वह सुकून नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। रोहन की गिरती हुई हालत। रोहन की जिंदगी अब पूरी तरह से बिखर चुकी थी। उसके पास न पैसा था, न कोई सहारा, और न ही कोई रास्ता। उसके व्यापार में लगे सारे पैसे डूब चुके थे, और अब उसे रोज नई धमकियां मिलती, कर्ज चुकाने का दबाव उस पर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसके मन में यही सवाल बार बार उठ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो उसके पास सब कुछ होते हुए भी सब खत्म हो गया। आर्या ने ये सब अपने सामने होते देखा। एक समय था जब वह उससे नफरत करती थी, लेकिन अब उसे उसके इस हाल पर दया आने लगी। उसने सोचा कि क्या वह इतनी कठोर बन चुकी है कि किसी की बर्बादी पर भी उसे संतोष हो। निशा की टूटती मानसिक स्थिति। निशा भी इस पूरे घटनाक्रम से हताश और टूटी हुई थी। उसका आत्मसम्मान, उसका आत्मविश्वास, सब चकनाचूर हो चुका था। उसे लगता था कि उसकी सबसे अच्छी सहेली ने उसे विश्वासघात किया है,
और उसके साथ उसका मंगेतर भी धोखा दे रहा था। उसके मन में एक अविश्वास ने जगह बना ली थी और वह हर रिश्ते को शक की नज़र से देख रही थी। रोज रोज के झगड़े और अविश्वास ने निशा की मानसिक स्थिति पर गहरा असर डाला। उसने खुद को समाज से अलग कर लिया था, लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया और अब वह अधिकतर वक्त अकेली रहती। उसके जीवन में अंधकार ही अंधकार था और हर दिन उसे अपने फैसलों पर पछतावा होता। आर्या की आत्मा का संकट। आर्या ने अपने दुश्मनों को उनकी करतूतों का फल चखाया था, लेकिन इसके बाद भी उसके अंदर एक अजीब सा खालीपन था। उसने बदले की आग में अपने सभी मानविक भावनाओं को दफन कर दिया था। पर अब जब वह खुद को अकेले में पाती, तो अपने अंदर एक अजीब सी टीस महसूस करती। उसे लगता कि उसने जो किया, क्या वह सच में सही था? क्या बदला ही उसके जीवन का एकमात्र मकसद बन चुका है? आर्या को अब ये समझ में आ रहा था कि बदले की आग में उसने सिर्फ अपने दुश्मनों को ही नहीं, बल्कि खुद को भी झोंक दिया था। उसने अपनी आत्मा को इतना कठोर बना दिया था कि अब वह खुद को ही पहचानने में असमर्थ थी। पुरानी यादें और मीरा का संघर्ष। एक रात, जब वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी, उसे अपने पुराने जीवन की यादें सताने लगी। वह मीरा का दर्द, उसका संघर्ष, उसके टूटे हुए सपने, सब कुछ उसे फिर से याद आने लगे। उसने अपने पुराने आप को, उस मीरा को याद किया जो कभी भोली भाली और मासूम थी, जो सिर्फ प्यार, भरोसे और अपने परिवार के लिए जीती थी। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, क्या मैंने अपने अतीत के दर्द को सही तरह से भुलाया, या फिर मैंने उस दर्द को अपनी पहचान बना लिया? उसके मन में एक और सवाल उठने लगा, क्या इस बदले के बाद मैं वही इंसान रह पाऊंगी जो मैं पहले थी? उसे लगा जैसे उसने मीरा को कहीं खो दिया है और उसकी जगह एक सख्त, निर्मम आर्या ने ले ली है। नए सिरे से जीवन की तलाश। आर्या ने फैसला किया कि अब उसे अपनी जिंदगी को फिर से परिभाषित करना होगा। वह ये जान गई थी कि बदला किसी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता। उसने सोचा कि शायद अब वक्त आ गया है कि वह इस सब को छोड़कर एक नई शुरुआत करे। एक सुबह, वह समुद्र किनारे बैठी सूरज की किरणों को देख रही थी। उसने खुद से कहा, मैंने उन्हें उनके पापों का फल चखाया, लेकिन अब मुझे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देनी होगी। इस अंधेरे से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। आर्या ने अब एक और निर्णय लिया। वह रोहन और निशा के जीवन में आखिरी बार वापस जाकर एक नया अध्याय शुरू करेगी। परंतु इस बार वह उन्हें उनकी गलतियों का एहसास करवाने नहीं, बल्कि खुद को सुकून देने के लिए जाएगी। पुरानी यादें और मीरा का संघर्ष। एक रात, जब वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी, उसे अपने पुराने जीवन की यादें सताने लगी। वह मीरा का दर्द, उसका संघर्ष, उसके टूटे हुए सपने, सब कुछ उसे फिर से याद आने लगे। उसने अपने पुराने आप को, उस मीरा को याद किया जो कभी भोली भाली और मासूम थी, जो सिर्फ प्यार, भरोसे और अपने परिवार के लिए जीती थी। आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद से कहा, क्या मैंने अपने अतीत के दर्द को सही तरह से भुलाया, या फिर मैंने उस दर्द को अपनी पहचान बना लिया? उसके मन में एक और सवाल उठने लगा, क्या इस बदले के बाद मैं वही इंसान रह पाऊंगी जो मैं पहले थी? उसे लगा जैसे उसने मीरा को कहीं खो दिया है और उसकी जगह एक सख्त, निर्मम आर्या ने ले ली है। नए सिरे से जीवन की तलाश। आर्या ने फैसला किया कि अब उसे अपनी जिंदगी को फिर से परिभाषित करना होगा। वह ये जान गई थी कि बदला किसी के जीवन का एकमात्र उद्देश्य नहीं हो सकता। उसने सोचा कि शायद अब वक्त आ गया है कि वह इस सब को छोड़कर एक नई शुरुआत करे। एक सुबह, वह समुद्र किनारे बैठी सूरज की किरणों को देख रही थी। उसने खुद से कहा, मैंने उन्हें उनके पापों का फल चखाया, लेकिन अब मुझे अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देनी होगी। इस अंधेरे से बाहर निकलने का वक्त आ गया है। आर्या ने अब एक और निर्णय लिया। वह रोहन और निशा के जीवन में आखिरी बार वापस जाकर एक नया अध्याय शुरू करेगी। परंतु इस बार वह उन्हें उनकी गलतियों का एहसास करवाने नहीं, बल्कि खुद को सुकून देने के लिए जाएगी। रोहन और निशा का सामना। आर्या ने रोहन और निशा से मिलने का फैसला किया।
वह उनके सामने खड़ी होकर उन्हें अपने दिल की बात कहना चाहती थी, ताकि वह अपने मन की शांति पा सके। उसने एक विशेष दिन चुना और उन्हें मिलने का संदेश भेजा। रोहन और निशा दोनों ही इस संदेश से हैरान थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि आर्या इस तरह से उनसे मिलना चाहेगी। जब वे उस जगह पहुंचे, तो आर्या पहले से ही वहां मौजूद थी। उसकी आंखों में एक अलग ही शांति थी, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। आर्या ने दोनों की ओर देखा और कहा, मैंने तुम दोनों को बहुत दर्द दिया है, और इसका कारण तुम दोनों का वो विश्वासघात था। पर अब मैं समझ चुकी हूँ कि बदला सिर्फ और सिर्फ दुख ही लेकर आता है। मैं यहाँ तुम दोनों को माफ करने के लिए आई हूँ, ताकि मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकूं। रोहन और निशा ये सुनकर बिल्कुल चौंक गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आर्या अब क्या चाहती है। लेकिन आर्या ने उनके चेहरे पर वह संतोष देखा जो उसे इस बात का यकीन दिला रहा था कि उसने सही फैसला लिया है। आर्या के इस कदम ने उसके जीवन को एक नया मोड़ दे दिया। उसने अब अपने अतीत को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया और एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ा दिया। उसे समझ में आ चुका था कि जीवन में सुख शांति बदले से नहीं, बल्कि माफी से मिलती है। इस नए सफर की शुरुआत के साथ आर्या ने खुद से वादा किया कि अब वह अपने जीवन को पूरी तरह से अपने तरीके से जिएगी, बिना किसी को चोट पहुंचाए। अध्याय 8, अतीत से एक नई शुरुआत। आर्या ने अपने अंदर उठ रही घुटन और पश्चाताप की भावना को कुछ हद तक शांत कर लिया था, लेकिन अब भी एक खालीपन था, एक अधूरापन जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। उसने माफी तो मांगी थी, खुद को बदलने का प्रयास भी किया, लेकिन कहीं न कहीं वह अब भी खुद को खोजने की राह में थी। उसने समझ लिया था कि जीवन का असली मकसद केवल बदले में नहीं है, बल्कि आत्मसंतोष और सच्चे सुख की प्राप्ति में है। इस सोच के साथ उसने अपने जीवन में एक नई दिशा तय करने का निश्चय किया। माफी और मोक्ष की तलाश। आर्या ने ये समझ लिया कि रोहन और निशा को माफ कर देने के बाद भी उसे अपने अंदर की टूटन को ठीक करने के लिए और भी कुछ करने की जरूरत है। उसके मन में एक नया सवाल उभरने लगा, मुझे अपनी बाकी जिंदगी किस उद्देश्य के साथ बितानी चाहिए। उसने फैसला किया कि वह इस सवाल का जवाब खोजने के लिए एक यात्रा पर निकलेगी, एक ऐसी यात्रा जो उसे आंतरिक शांति की ओर ले जाए। वह अपने पुराने घर में गई, जहाँ की हर चीज उसे अपने पिछले जीवन की याद दिला रही थी। दीवारों पर लगी तस्वीरें, उसके बचपन के खिलौने और किताबों की अलमारी, सब उसे अपनी पुरानी मीरा की याद दिला रहे थे। उसने उन सभी चीजों को समेटकर देखा और महसूस किया कि ये सब बातें उसे एक नई शुरुआत के लिए प्रेरित कर रही है। गुरु की खोज। आर्या ने अपनी आत्मा को सच्चे अर्थों में समझने के लिए एक गुरु की तलाश की। उसने सुना था कि एक प्राचीन आश्रम में दूर पहाड़ों के बीच एक गुरुजी रहते हैं जो आत्मज्ञान की राह दिखा सकते हैं। आर्या ने तय किया कि वह उनके पास जाएगी और उनसे अपनी शांति की तलाश में मार्गदर्शन प्राप्त करेगी। रास्ते में उसने कई ऐसे लोगों से मुलाकात की जो उसे अपनी कहानियां सुनाते थे। कुछ लोग उसे जीवन की सच्चाई से परिचित कराते थे, तो कुछ लोग उसे अपने दर्द और संघर्ष की कहानियां सुनाते थे। इन कहानियों ने आर्या को एहसास दिलाया कि हर इंसान के जीवन में संघर्ष और तकलीफें होती हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ही अपने भीतर शांति पाने में सफल होते हैं। आश्रम की पहली मुलाकात। आखिरकार कई दिन चलने के बाद आर्या उस आश्रम पहुंची जहां गुरुजी का निवास था। आश्रम में सादगी थी और चारों ओर शांति का माहौल। वहां पहुंचना किसी सपने जैसा था। आश्रम में एक साधारण कुटिया के बाहर एक वृद्ध व्यक्ति ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। ये गुरुजी ही थे, जिनकी शांति और सादगी ने आर्या को प्रभावित किया। आर्या ने गुरुजी के सामने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। गुरुजी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, आओ बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम किस कारण से यहाँ आई हो। आर्या चकित रह गई। उसने गुरुजी को अपने आने का कारण बताना शुरू किया, लेकिन गुरुजी ने उसे शांत रहने को कहा। गुरुजी ने कहा, तुम्हारा जीवन बहुत उथल-पुथल से गुजरा है। बदला लेना तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बन गया था, लेकिन अब तुम उस राह से अलग हो चुकी हो। जीवन का असली मकसद समझने के लिए पहले तुम्हें खुद को पहचानना होगा। गुरुजी की शिक्षाएं। गुरुजी ने आर्या को जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में सिखाना शुरू किया। उन्होंने उसे बताया कि जीवन में सुख और दुख केवल एक अनुभव है।
हमारी आत्मा का असली उद्देश्य इस दुनिया में आकर उन अनुभवों को संचित करना है, न कि उनमें उलझना। उन्होंने उसे ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास सिखाया। आर्या ने इन शिक्षाओं का पालन करना शुरू किया और धीरे धीरे उसके मन की अशांति कम होने लगी। उसे ऐसा महसूस होने लगा कि वह अपने आप से जुड़ने लगी है। हर सुबह आर्या सूर्य के पहले किरणों के साथ ध्यान करती। धीरे धीरे उसने अपने भीतर एक नई शक्ति और ऊर्जा महसूस करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा में शांति और सुकून ने जगह बना ली है। पुराने घावों का उपचार। आर्या को ये भी महसूस हुआ कि जब तक वह अपने अतीत के घावों को नहीं भर लेती, तब तक वह पूरी तरह से मुक्त नहीं हो पाएगी। उसने गुरुजी से अपने दर्द और दुख के बारे में बताया कि कैसे उसने अपने करीबी रिश्तों में विश्वासघात झेला था। गुरुजी ने उसे बताया कि उन घावों का इलाज केवल माफ करने से ही हो सकता है, और यह माफी दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए होती है। आर्या ने अपने मन में ठान लिया कि वह अपने पुराने घावों को भी माफ करेगी। उसने खुद से वादा किया कि वह अपने अतीत की बातों को छोड़कर अब एक नई शुरुआत करेगी। गुरुजी की शिक्षाओं ने उसे ये समझाया कि हर इंसान अपने कर्मों का फल भोगता है और उसे दूसरों के कर्मों का हिसाब रखने की जरूरत नहीं है। एक नई राह की शुरुआत। कुछ महीने आश्रम में बिताने के बाद आर्या ने महसूस किया कि उसकी आत्मा अब पूरी तरह से शांति की ओर अग्रसर हो चुकी है। उसने गुरुजी से विदा ली और उन्हें धन्यवाद दिया। आश्रम से बाहर निकलते वक्त उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वह अब एक नई राह पर चलने को तैयार थी, जहां वह दूसरों को चोट पहुंचाने के बजाय उनके साथ प्रेम और सहानुभूति का व्यवहार करेगी। आर्या का अब उद्देश्य बदल चुका था। वह जान चुकी थी कि जीवन में असली सुख दूसरों को माफ करने और खुद को शांति देने में है। उसने ठान लिया कि वह अपनी इस नई पहचान के साथ समाज में कुछ अच्छा काम करेगी, ताकि उसका जीवन एक सकारात्मक उद्देश्य के साथ बीते। जीवन का असली मकसद। अब आर्या को अपने जीवन का असली मकसद समझ में आ गया था। वह बदले की आग से मुक्त होकर अपने भीतर की शांति की खोज में सफल हो चुकी थी। उसने ठान लिया कि अब वह अपनी जिंदगी को दूसरों की मदद करने में लगाएगी। वह समाज की भलाई के लिए काम करेगी और दूसरों को उनके दुखों से बाहर निकलने में सहारा देगी। आर्या का ये नया सफर न केवल उसके लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया जो किसी न किसी दर्द से जूझ रहे थे। उसने अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया और उसे सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति हुई। अध्याय 9। नई योजना की बुनियाद। गुरुजी से विदा लेकर आर्या एक नई ऊर्जा और उद्देश्य के साथ दुनिया में लौटी थी। उसके जीवन का अब एक नया मकसद था, लेकिन इसके साथ ही उसे अपने पुराने जीवन की कुछ अधूरी इच्छाओं और प्रतिशोध की भावना का भी ख्याल था। उसके दिल के एक हिस्से में अब भी निशा और रोहन के विश्वासघात की यादें जल रही थीं। उसने सोच लिया था कि अगर वो अपने भीतर की शांति को सही मायने में पाना चाहती है, तो उसे एक संतुलन बनाना होगा, एक ओर जहां वह अपने अतीत के घावों का इलाज करे, वहीं दूसरी ओर अपने जीवन में सही कर्म करते हुए आगे बढ़े। आर्या ने खुद से एक वादा किया, वह केवल उन्हीं को सबक सिखाएगी जिन्होंने वाकई उसे धोखा दिया, लेकिन इस बार यह सबक बदले की आग से नहीं, बल्कि खुद को सशक्त बनाने के मकसद से होगा। पुरानी पहचान से नाता तोड़ना। आर्या ने सबसे पहले अपनी पुरानी पहचान को पूरी तरह से पीछे छोड़ने का फैसला किया। उसने अपने नए जीवन में एक नई पहचान बनाने की ठानी। अब वह अपने असली नाम से नहीं, बल्कि आराध्या नाम से जानी जाएगी। आराध्या का मतलब था जिसकी पूजा की जाए, और ये नाम उसकी नई सोच और उद्देश्य को दर्शा रहा था। अपने इस नए नाम के साथ आर्या ने एक नए जीवन की शुरुआत की। उसने खुद को बदलने का फैसला किया, न सिर्फ बाहरी रूप से बल्कि अपनी सोच और कर्मों में भी। उसने एक प्रतिष्ठित व्यापारिक परिवार से संपर्क किया और अपने व्यवसाय के नए रूप को संवारने में जुट गई। पुराने दुश्मनों से संपर्क। आराध्या ने तय किया कि उसे निशा और रोहन से दोबारा मिलना होगा, लेकिन इस बार वह अपने असली उद्देश्य को छुपाकर एक नई छवि के साथ उनके जीवन में प्रवेश करेगी। उसने एक कंपनी की स्थापना की जो बहुत तेजी से लोकप्रियता हासिल कर रही थी।
उसकी कंपनी का नाम था आर्यन इन्फोटेक, जो अपने नवाचारी विचारों और नवीनतम तकनीकों के लिए मशहूर हो रही थी। आराध्या ने अपनी कंपनी को सिर्फ व्यावसायिक ही नहीं बल्कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म में तब्दील किया जहां से वह खुद को आर्थिक और मानसिक रूप से शक्तिशाली बना सके। आराध्या को मालूम था कि रोहन और निशा जैसे लोग सिर्फ अपने फायदे की सोचते हैं और यदि वह उन्हें अपने फायदे का कोई लालच दिखाएगी तो वे उसके पास खुद ही चले आएंगे। सत्ता का दांव पेंच। कुछ महीनों बाद आराध्या की कंपनी एक नामचीन व्यवसाय बन गई थी। उसके बिजनेस के कारण उसे कई बड़ी हस्तियों के साथ संपर्क बनाने का मौका मिला। अब वह खुद एक प्रभावशाली शख्सियत बन चुकी थी और उसकी सफलता की चर्चा पूरे शहर में होने लगी थी। इसी दौरान आराध्या ने जानबूझकर एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें बड़ी धनराशि की जरूरत थी। उसने इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से इस तरह फैलाई कि उसके पास पार्टनरशिप का मौका है। जैसे कि आराध्या ने सोचा था, रोहन और निशा को इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी होने लगी। उन्होंने सोचा कि यदि वे आराध्या के साथ जुड़ते हैं तो इससे उन्हें न सिर्फ आर्थिक फायदा होगा बल्कि समाज में भी उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रेम और लालच का जाल। आराध्या ने रोहन और निशा के साथ मुलाकात तय की। मुलाकात के दौरान उसने अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से एक मजबूत और आत्मनिर्भर महिला की तरह पेश किया। उसकी नई पहचान ने रोहन को प्रभावित किया, जबकि निशा के मन में एक तरह की जलन थी। निशा ने महसूस किया कि आराध्या की शक्ति और सफलता ने उसके जीवन में एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। रोहन को आराध्या की सशक्त छवि बहुत भा रही थी। उसके मन में कहीं न कहीं आराध्या के प्रति आकर्षण पैदा होने लगा। ये जानते हुए कि रोहन जैसे स्वार्थी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे और इच्छाओं में रुचि होती है, आराध्या ने अपनी योजना में एक नया मोड़ डाला। उसने अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व और सौम्यता के माध्यम से रोहन को अपने करीब आने का मौका दिया। लेकिन उसका हर कदम बहुत सावधानी और योजना के तहत उठाया गया था। निशा में असुरक्षा का बीज बोना। आराध्या जानती थी कि निशा के मन में जलन और असुरक्षा की भावना पैदा करने से ही वह अपनी योजना को सही तरीके से आगे बढ़ा सकती है। उसने रोहन और निशा के सामने अपने आकर्षक और बुद्धिमत्ता से भरे व्यक्तित्व को इस तरह से पेश किया कि रोहन निशा से हटकर उसकी ओर आकर्षित होने लगा। निशा के मन में शक और असुरक्षा बढ़ने लगी और वह खुद को कमजोर महसूस करने लगी। रोहन और निशा के रिश्ते में दरारें आनी शुरू हो गई थीं। एक रात जब रोहन ने निशा से बहस की, तब निशा का धैर्य टूट गया और उसने रोहन पर अपने सारे शक जाहिर कर दिए। रोहन का गुस्सा बढ़ गया और उसने निशा पर अविश्वास करने का आरोप लगाया। आराध्या की योजना का पहला चरण सफल। इस बहस के बाद निशा और रोहन के बीच की खटास बढ़ती गई। इस बीच आराध्या ने एक और चाल चली। उसने अपने प्रोजेक्ट में रोहन को अधिक निवेश के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे रोहन उसकी बातों में आ गया। निशा ने रोहन को चेताया कि यह निवेश जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन रोहन ने उसे अनसुना कर दिया। आराध्या का मकसद केवल आर्थिक लाभ उठाना नहीं था, वह चाहती थी कि रोहन और निशा के बीच अविश्वास और गहरा हो। उसने रोहन को एक ऐसी स्थिति में डाल दिया जहां उसे निशा के खिलाफ जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे रोहन और निशा के बीच और अधिक तनाव पैदा हुआ। अंदरूनी जंग और आत्ममंथन। रात के सन्नाटे में जब आराध्या अकेली होती थी तो उसके मन में कई सवाल उठते थे। उसने गुरुजी की शिक्षाओं को याद किया और सोचने लगी कि क्या वह सही दिशा में जा रही है। उसने अपने मन में दबी इच्छाओं और संतुलन की खोज की, लेकिन हर बार जब उसे अपने अतीत की तकलीफें याद आती थी तो उसका संकल्प और भी मजबूत हो जाता था। उसे समझ में आने लगा कि उसकी इस यात्रा में सिर्फ बदला ही नहीं बल्कि खुद को साबित करने का अवसर भी है। वह अपने पुराने घावों का इलाज इसी योजना के तहत कर रही थी। हर बार जब उसे अपने कर्मों पर शक होता तो वह खुद को याद दिलाती कि उसका उद्देश्य केवल अपने आत्मसम्मान को पुनः प्राप्त करना है। अगले कदम की तैयारी। अब आराध्या को ये समझ आ गया था कि उसकी योजना का पहला चरण सफल हो चुका है। निशा और रोहन के बीच का रिश्ता टूटने की कगार पर था और अब वह उन्हें पूरी तरह से उनके किए का फल चखाने की तैयारी में थी।
उसने अपने अगले कदम की योजना तैयार की, जिसमें वह रोहन को एक और जाल में फंसाने वाली थी। ये जाल न सिर्फ उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि उसके आर्थिक नुकसान का भी कारण बनेगा। आराध्या ने सोचा कि रोहन को वही स्थिति महसूस करानी होगी जो उसने मीरा के साथ किया था। उसे अपनी गलती का एहसास कराना था, लेकिन यह सब धीरे धीरे और योजनाबद्ध तरीके से होना था। अभी आराध्या की योजना का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा पूरा हुआ था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। वह जानती थी कि यह रास्ता आसान नहीं है, लेकिन उसने खुद को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित कर दिया था। इस अध्याय के अंत में आराध्या ने अपनी योजना के अगले चरण में कदम रखा, जहां उसे न सिर्फ अपनी चतुराई का परिचय देना था, बल्कि अपनी आत्मा को संतुलित रखने का भी प्रयास करना था। अध्याय 10, साजिशों का दांव। आराध्या की जिंदगी अब पूरी तरह से उसकी योजना की धुरी पर घूम रही थी। रोहन और निशा के बीच दरार बढ़ाने की उसकी चालें धीरे धीरे कामयाब हो रही थीं। लेकिन उसकी अगली चाल कुछ और बड़ी और गहरी होनी थी। अब वो चाहती थी कि इन दोनों के रिश्ते का आधार पूरी तरह से ध्वस्त हो जाए। उसने एक ऐसी योजना तैयार की जिससे न सिर्फ रोहन और निशा का विश्वास एक दूसरे से हट जाएगा, बल्कि दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा भी कर देगा। रोहन के मन में संदेह का बीज। आराध्या ने सबसे पहले रोहन के साथ नज़दीकियां बढ़ाने का इरादा किया। उसने रोहन को एक ऐसी परियोजना का प्रस्ताव दिया जिसमें उसका व्यक्तिगत निवेश होना था। आराध्या ने इस परियोजना को इस तरह से प्रस्तुत किया कि रोहन को लगा कि इसमें बहुत अधिक लाभ हो सकता है, लेकिन साथ ही इसमें थोड़ा जोखिम भी था। आराध्या जानती थी कि रोहन को अपने ऊपर बहुत गर्व था और उसकी ये कमजोरी उसके लिए एक साधन बन सकती थी। उसने रोहन से कहा, इस परियोजना में तुम अपने काबिलियत का प्रदर्शन कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक बड़ा निर्णय लेना होगा। तुम्हारे फैसले पर ही इस पूरी योजना की सफलता निर्भर करती है। रोहन अपने अहम में डूबा हुआ था और वह इस परियोजना में अपनी पूरी ऊर्जा झोंकने के लिए तैयार हो गया। आराध्या की चाल ने रोहन के मन में एक नया सपना और उसकी सफलता का एक नया रास्ता खोल दिया था। निशा को अलग थलग करना। दूसरी ओर, आराध्या ने निशा को धीरे धीरे एक ऐसा एहसास दिलाना शुरू किया कि रोहन अब उससे दूर हो गया है और उसके पास अब न तो समय है और न ही उसकी परवाह। उसने निशा के मन में रोहन के प्रति नफरत और असुरक्षा का बीज बोने के लिए कई बार बातें की। आराध्या ने निशा से कहा, तुम्हें कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि रोहन अब तुम्हारे लिए वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था? मैंने देखा है, वह तुम्हारे प्रति उतना ध्यान नहीं देता जितना देना चाहिए। शायद उसकी जिंदगी में अब कुछ और चीजें महत्वपूर्ण हो गई हैं। इन बातों ने निशा के मन में संदेह को और भी गहरा कर दिया। वह अब खुद को कमजोर और असुरक्षित महसूस करने लगी थी। रोहन और निशा के बीच तनाव का बढ़ना। आराध्या की चालें धीरे धीरे असर दिखाने लगी थीं। रोहन, जो अपने नए प्रोजेक्ट में पूरी तरह से व्यस्त था, निशा की बातों को अनसुना कर रहा था। निशा ने कई बार उसे अपनी बात सुनने की कोशिश की, लेकिन हर बार रोहन उसे अनदेखा कर देता। एक दिन निशा ने रोहन से इस बात पर खुलकर बहस की। उसने कहा, तुम्हारे पास अब मेरे लिए समय ही नहीं है। हर बार जब भी मैं कुछ कहना चाहती हूँ, तुम्हें अपने काम का बहाना मिल जाता है। क्या तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? रोहन ने इस पर गुस्से से जवाब दिया, तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं कितना व्यस्त हूँ। तुम्हारी ये शिकायतें मेरे काम में बाधा बन रही हैं। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ, तो शायद ये तुम्हारा भ्रम है। इस बहस के बाद निशा और रोहन के बीच की खटास और गहरी हो गई। निशा के मन में ये भावना घर कर गई कि रोहन अब उससे प्यार नहीं करता। निशा के मन में और शक भरना। आराध्या ने अपने अगले कदम के तहत निशा को अपने जाल में और फंसाने का फैसला किया। उसने निशा को एक दिन मिलने के लिए बुलाया और उससे कहा, तुम्हें पता है, मैंने देखा कि रोहन तुम्हारी जगह अब किसी और में दिलचस्पी ले रहा है। मुझे लगता है कि तुम्हें उसके इरादों पर ध्यान देना चाहिए। निशा ने ये सुनकर सन्न रह गई।
उसके दिल में जलन और असुरक्षा की भावना और गहरी हो गई। उसने सोचा कि शायद रोहन के जीवन में अब उसके लिए कोई जगह नहीं बची है। ये सोचते हुए उसने आराध्या पर और भी भरोसा करना शुरू कर दिया। आराध्या की योजना का अगला चरण। अब जब रोहन और निशा के बीच अविश्वास की खाई चौड़ी हो चुकी थी, आराध्या ने अपनी योजना के अगले चरण की ओर कदम बढ़ाया। उसने रोहन को एक बार फिर अपने प्रोजेक्ट के लिए बड़े निवेश के लिए प्रोत्साहित किया और उसे ये यकीन दिलाया कि यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अवसर है। रोहन को इस प्रोजेक्ट में इतने लाभ के सपने दिखाए गए कि वह अपनी पूरी संपत्ति इसमें लगाने को तैयार हो गया। उसने निशा को भी इस बारे में सूचित किया और कहा कि वह अपनी सारी जमा पूंजी इस नए प्रोजेक्ट में लगाने का विचार कर रहा है। निशा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। वित्तीय नुकसान का खतरा। आराध्या की योजना में अब वह चरण था जहां रोहन को एक बड़ा आर्थिक झटका मिलने वाला था। उसने धीरे धीरे उस प्रोजेक्ट को असफलता की ओर धकेलने के लिए कुछ कदम उठाए। रोहन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह एक बड़ी साजिश का शिकार हो रहा है। अंततः कुछ ही महीनों में उस प्रोजेक्ट में भारी नुकसान हो गया और रोहन की सारी जमा पूंजी डूब गई। ये झटका इतना बड़ा था कि रोहन के पास अब अपनी संपत्ति को बचाने का कोई उपाय नहीं था। उसके पास ना तो कोई सहारा बचा था और ना ही अब किसी पर विश्वास करने की हिम्मत। निशा के साथ विश्वासघात का एहसास। निशा ने जब इस वित्तीय संकट के बारे में सुना तो उसने रोहन को इसका जिम्मेदार ठहराया। उसने रोहन पर आरोप लगाया कि उसने अपनी खुद की इच्छाओं के कारण उनकी सारी पूंजी को गंवा दिया। रोहन और निशा के बीच एक और बड़ा विवाद हुआ और इस बार यह विवाद इतना बढ़ गया कि उनके रिश्ते का अंत हो गया। आराध्या की विजय और आत्मसंतोष। रोहन और निशा के रिश्ते के टूटने के बाद आराध्या ने अपने भीतर एक अजीब सी संतुष्टि महसूस की। उसने अपने बदले की आग को पूरा होते देखा। उसकी सारी चालें, साजिशें और योजनाएं सफल हो चुकी थीं, लेकिन साथ ही उसने ये भी महसूस किया कि उसके दिल में एक खालीपन भी है। उसने जिस आत्मसंतोष की उम्मीद की थी, वह पूरी तरह से उसे नहीं मिल पाई थी। आत्ममंथन और जीवन का नया उद्देश्य। अब आराध्या ने सोचा कि वह अपने जीवन के अगले चरण में क्या करना चाहती है। उसने अपने भीतर की उस शक्ति को महसूस किया जो उसके साथ तब से थी जब उसने बदला लेने का फैसला किया था। उसने महसूस किया कि अब उसके पास एक नई शुरुआत करने का अवसर है। उसने सोचा कि अब वह अपने जीवन को एक सकारात्मक उद्देश्य के लिए समर्पित करेगी। उसे अब खुद को और भी सशक्त बनाना था, लेकिन इस बार वह दूसरों को बर्बाद करके नहीं, बल्कि उन्हें प्रेरित करके। इस विचार के साथ आराध्या ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने का निर्णय लिया। आर्या का अगला कदम। आर्या ने अब रोहन को पूरी तरह से बर्बाद करने का निश्चय कर लिया था। उसने रोहन के बाकी बिजनेस पार्टनर्स से बात की और उन्हें भी इस नकली प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए राजी कर लिया। उसने उन्हें इस तरह आर्या ने अपने बदले की आग में एक और कदम बढ़ा लिया था। रोहन और निशा की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। अब आर्या की योजना का अगला चरण था रोहन को पूरी तरह से टूटे हुए हालात में छोड़कर उसकी बाकी हर उम्मीद को भी मिटा देना। जीवन के फैसलों पर विचार किया। उसे अब आर्या पर संदेह होने लगा था। उसने सोचा कि क्या ये सब उसकी साजिश तो नहीं थी, लेकिन वह कुछ भी साबित नहीं कर सकता था। अब देखते हैं कि मीरा अपना बदला कैसे लेती हैं, और अगर आपको भी ये जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो पे मुझे कम से कम 200 लाइक्स चाहिए, तभी मैं और एपिसोड्स पब्लिश कर पाऊंगी, क्योंकि अगर लाइक्स नहीं आए तो मुझे लगेगा कि आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद नहीं आई। तब तक के लिए बाय हार्ट।